जय माता दी। और इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम लोग इतनी सुबह सुबह प्रसाद अंकल के घर पहुंच गए हैं। प्रसाद अंकल का तात्पर्य मेरा ये है कि हमारे गार्जियन के तौर पे हैं और हमारा बहुत ही पुराना संबंध है, पारिवारिक संबंध है। और आंटी को मैं किस रूप में दिखलाऊं? अंकल रिटायर्ड पर्सन हो चुके हैं, बीएसएल के इन्होंने काफ़ी दिन तक सेवा की है और ये डीजीएम पोस्ट से फाइनली रिटायर हुए और आंटी अभी कार्यरत हैं। आप आश्चर्य कर रहे होंगे, कार्यरत होने का मतलब ये है कि एक लेडी तो पूरी जिंदगी एक्टिव रहती है, तो खाना बनाने से लेकर बच्चों की परवरिश, फिर अपने पति की सेवा और पूरे परिवार को सहेज कर आगे चलने वाली जो प्रक्रिया होती है ना, उसकी सूत्रधार होती है कोई भी लेडी। लेकिन आज के समय में आंटी का परिचय मैं आपको उस रूप में कराना चाहता हूँ। ये वस्तुतः मीनालिका सपनों की उड़ान जो एक संस्था है, उसकी ये प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्षा हैं और इनके नेतृत्व में वो संस्था काफ़ी सराहनीय कार्य कर रही है और बोकारो स्टील सिटी में अपनी एक पहचान बना चुकी है। तो सुबह सुबह आज हम इनको तंग करने के लिए इनके घर पे आ गए हैं और अंकल, मैंने दरवाज़ा जैसे ही बेल बजाया तो अंकल ने दरवाज़ा खोला। आंटी सो रही थी उस टाइम, तो एकदम से आके अभी हमारे सामने बैठ गई हैं। आप हमारी वेशभूषा से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। अंकल ने जाके अंदर से धीरे से आवाज़ दी, ए जी सुनते हो, उठ जाओ, कुंदन पहुंच गया है। तो कुंदन की छवि ऐसी है कि कभी भी किसी वक्त हम लोग कहीं भी किसी घर में चले जाते हैं। तो ये सब होता है आपके अपने अपनत्व पे, आपके अपने संबंध पे। अंकल, आप कैसा महसूस करते हैं इतने दिनों से सेवा करने के बाद? इतने दिनों सेवा करने के बाद, पर्टिकुलरली बोकारो स्टील प्लांट की सेवा करने के बाद और साथ साथ दुर्गापुर, हमें बहुत खुशी हुई कि बहुत अच्छी तरह से, बहुत सुरक्षित तरीके से सेवा करते हुए हमने अपना रिटायरमेंट लिया और जो पोस्ट रिटायरमेंट जो जीवन जो है वो लगता है कि नहीं मैं कभी रिटायर किया हूँ। यहाँ अपनों के बीच में रहते हुए और इन लोगों के बीच में रहते हुए लगता ही नहीं कि मैंने कभी सेवा प्राप्त की है, सेवानिवृत्त हुआ। तो ये कहना था, ये फीलिंग, ये भावना ये केवल यहीं रहकर हो सकती है। अगर मैं कहीं दूसरी जगह सेटल होता तो ये भावना मेरे अंदर कभी नहीं होती। तो ये है बोकारो की खासियत। एक बहुत ही अहम बात ये इन्होंने कह दी कि ये जो भावना है ये बोकारो में ही आपको मिल सकती है, बड़े बड़े शहरों में नहीं। यहाँ का जो माहौल है बड़ा ही भाईचारे वाला है, अपनत्व वाला है। यहाँ की जिंदगी जो है ना, जिसको कहते हैं ना, एक सामूहिक जिंदगी, एक संगठित परिवार की तरह है। तो इन्होंने इतनों दिनों की सेवा के बाद, मैं एक चीज और आपको बतला देना चाहूँगा। अंकल के 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी इनकी बेटी है जो मूलतः एक डॉक्टर है, दूसरा बेटा बाय प्रोफेशन वो भी इंजीनियर है और इस वक्त वो लंदन में है और वहाँ अपनी योगदान दे रहा है। और छोटा वाला बेटा जिसने एमबीए किया, लेकिन एमबीए करने के बाद उसने अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने की इनके सामने पहल की और इनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा और आज एक बहुत ही फाइन रेस्टोरेंट यूएन कैफे के नाम से बोकारो स्टील सिटी में वो चला रहा है और अपनी दुनिया में मस्त है। और कुछ दिनों के बाद उसकी शादी भी होने वाली है, शायद सगाई हो चुकी है। हाँ, सगाई में तो हम लोग थे ही। मेरी याददाश्त कभी कभी कमज़ोर हो जाती है। और आंटी, आप, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा और आप लेकिन ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा। प्लांट के टाइम में मैंने देखा है, जब अंकल प्लांट में जाते थे नौकरी करने तो बड़ी जल्दीबाजी रहती थी और प्लांट की दिनचर्या बड़ा हेक्टिक होता है, उसमें व्यस्त रहती थी। बच्चों को संभालना, फिर अंकल के साथ कोऑपरेट करना, थोड़ा बहुत किचकिच तो हमेशा होते रहता था, वो मैंने देखा है। तो थोड़ा उठापटक का जो दौर चलते रहता था, उस समय की जिंदगी और अभी की जिंदगी में क्या परिवर्तन आया है? तो नहीं है कि अभी शांतिपूर्वक घर में बैठे हुए हैं, जब मन उठना है, जब मन नाश्ता पानी करना, कोई रूटीन नहीं, कोई टाइम नहीं है। अपन सब नियंत्रण होता था, मॉर्निंग में उठो, टाइम से नाश्ता दो, टाइम से स्कूल बच्चों को भेजो, तो एक रूटीन मेरा भी बना हुआ था। अभी ऐश कर रहा है, जब मन में अभी सोकर अभी 8 बजे उठ रहे हैं। ये तो कभी हुआ ही नहीं था पहले कि 8 बजे उठे।
तो सीधे 6:30 बजे उठ के किचन में जाना, ये करना होगा ना। अभी लेकिन आज तो मैंने आपको 6:30 बजे उठा दिया, इतनी सुबह उठा दिया। आज तो मैंने आपको 6:30 बजे उठा दिया। चलिए, सुबह आज आप पकड़ी गए कि इतने देर तक आराम से सोती हैं 8 बजे तक, तो मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं। लेकिन आप एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा आज इस कॉफी के साथ में। अंकल जब प्लांट में रहते थे तो उस टाइम आपको ये लगता था, बच्चे चले जाते थे पढ़ने में, बड़ा खालीपन लगता था, और आज अब बिजी हो गई हैं, आज आप मीनालिका के कार्यक्रम को लेकर काफी व्यस्त रहती हैं और आपका दौरा गांव में होता है, दूर दूर जाते हैं, उस टाइम अंकल घर में बैठे रहते हैं। तो आने के बाद आपको कोई उलाहना सुनना पड़ता है या नहीं? नहीं, कभी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो नहीं बोलता है कि आज तुम बड़ा बिजी हो, छुट्टी जाती हो, कभी सेवा करने, इनके तरफ से कभी वो सब काम कोई ऑब्जेक्शन, जो करना है करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको सेवा भावना वाले कार्य में जुड़ने के बाद इस संस्था से आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा लग रहा है। खाली बैठे रहते थे, अभी थोड़ा लगता है कि कुछ करे, तो वो मौका मिला कुछ करने का, तो अच्छा लगता है। बढ़िया लगता है, सब जगह जाते हैं, सब लोगों से मिलते हैं। तो अंकल आंटी ने तो देखिए आपका बचाव कर लिया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उनके आने के बाद आपकी कोई शिकायत रहती है? नहीं रहती है? नहीं, रिटायरमेंट वाले लोगों को रहता है कि घर में बहुत अशांति हो जाती है, चाहे कुछ चीज हो जाता है। हमें ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ, न अपने पड़ोस से महसूस हुआ और न अपने घर में। लगता है कि मैं एज यूजुअल पहले की अपेक्षा बहुत ही शांत और अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। और जहाँ तक रिटायरमेंट का एहसास है, वो एक पल के लिए भी नहीं हुआ हमें इस माहौल में। तो इस कॉफी का स्वाद और बढ़ गया। इस कॉफी की जो मिठास है ना, इनके दाम्पत्य जीवन के मिठास से बड़ा ही मैच करता है। और इनका कॉपरेशन हमारे सर्विस लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है, और उसके बाद भी अगर हमारी ज़रूरत है तो इनको सब समय ये मेंटेन कर लेती हैं, लेकिन अपनी ज़रूरत तब मेंटेन नहीं कर पाती अपना समय। तो सुबह के इस कॉफ़ी के लिए थैंक यू दर्शकों और मेरे चाहने वालों। आपको भी मैं ये कॉफ़ी ऑफर कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ पीजिए और हमारे जब ब्लॉग को देखिए ना, जो ये नेचुरल ब्लॉग रहता है उसको लाइक करना मत भूलिएगा। इस कॉफ़ी के साथ बाय बाय।